व्याकरण। आज हम व्याकरण में विराम चिन्हों के बारे में पढ़ाई करेंगे। जब हम कोई भी वाक्य बोलते हैं हिंदी भाषा में तो उसको हम भावपूर्वक बोलते हैं, जिससे हमें वो बात आसानी से समझ में आ जाती है। लेकिन यही वाक्य, वही भाषा जब हम लिखते हैं तो उन्हें अपने भावों को प्रस्तुत करने के लिए हम कुछ चिन्हों का उपयोग करते हैं, जिनको कहते हैं विराम चिन्हों, यानी कि इंग्लिश में पंक्चुएशन। पहला वाला चिन्ह है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम को हम एक सीधी लिटी से दिखाते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। जब हम कोई वाक्य पूर्ण करते हैं तो वाक्य लिखने के बाद हम ये लिटी से वो वाक्य पूर्ण है वो दोहराते हैं। राजा ने राजकुमारी को गले लगा लिया। अभी ये वाक्य पूर्ण हो गया तो हम उसके लिए यहाँ पे एक वर्टिकल सीधी लाइन करते हैं जो पूर्ण विराम का चिन्ह है। दूसरा चिन्ह है अर्धविराम। अर्धविराम का मतलब है कि दो वाक्यों को जोड़ने वाला, या तो दो वाक्य के बीच में थोड़ा अटकते हैं, ऐसा वाक्य। शालू बच्ची थी पर मुझे उससे चीड़ हो गई थी। अभी यहाँ पे देखो किसकी बात हो रही है? शालू की। लेकिन बीच में ये अर्धविराम रखा है और उसके रेफरेंस में दूसरा वाक्य यहाँ लिखा के वाक्य को पूर्ण किया है। तो यहाँ पे पूर्ण विराम है और यहाँ पे अर्धविराम है। जब हम किसी को प्रश्न पूछते हैं तो भावपूर्वक पूछ सकते हैं, लेकिन लिखने के टाइम कैसे पता चलेगा? तो वो लिखने के टाइम हम ये चिन्ह का उपयोग करते हैं, प्रश्न सूचक चिन्ह। वाक्य, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? जब हम एक क्वेश्चन मार्क डालते हैं उसका मतलब है कि हम किसको प्रश्न पूछ रहे हैं, और जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसके ऊपर हम भार रखते हैं। मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? समझ में आया? अभी यहाँ पे चौथा वाला है योजक। योजक मतलब दो शब्दों के बीच में हम आड़ी लाइन करते हैं, जिसको हम डैश कहते हैं। वाक्य, दिन भर बड़ी दौड़ धूप रही। दिन भर बड़ी दौड़ धूप रही। यहाँ पे दौड़ और धूप दो शब्द के बीच में योजक चिन्ह का उपयोग किया गया है। उसके बाद आता है विस्मय सूचक चिन्ह। उसको हम कहते हैं उद्गार चिन्ह, या तो इंग्लिश में उसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी चिन्ह, साइन। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं। हे मातृभूमि तेरे। वाक्य, हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं। यहाँ पे हे मातृभूमि, जिसको पुकारा है मातृभूमि को, और उसको पुकारने के समय पे हम कुछ उत्साह के साथ उसके लिए बोलते हैं। तो ये विस्मय सूचक, मतलब कि जब हम बहुत खुश हो जाते हैं, जब हमें कुछ आश्चर्यचकित लगता है, या तो हम डर जाते हैं, ऐसा कोई शब्द रहेगा। ओह, अरे ये क्या हो गया, हम ऐसे बोलते हैं ना, अरे वाह। ऐसे शब्द के पीछे हम विस्मय सूचक चिन्ह का उपयोग करते हैं। इसके बाद है इखरा उदाहरण चिन्ह। इखरा उदाहरण चिन्ह मतलब कोई निश्चित पुस्तक, वस्तु या चीज के लिए हम ये यूज करते हैं। एग्जाम्पल वाक्य, राम कुमार जी ने कबीर का रहस्यवाद लिखा। राम कुमार जी ने कबीर का रहस्यवाद लिखा। क्या लिखा? कबीर का रहस्यवाद। एक निश्चित पुस्तक, निश्चित व्यक्ति के बारे में लिखा गया है, तो उसको दिखाने के लिए यहाँ पे इखरा उदाहरण चिन्ह का उपयोग किया गया है। दूसरा यहाँ पे है दोहरा उदाहरण चिन्ह। दोहरा उदाहरण चिन्ह मतलब क्या? किसी ने कोई बात बताई है, वही बात को हम रिपीट करते हैं। दोहराना मतलब क्या? रिपीट करना। वही वाक्य को हम जब रिपीट करते हैं तो उसके लिए हम दोहरा उदाहरण चिन्ह का उपयोग करते हैं। वाक्य, राजा ने पूछा तुमने क्या किया दोनों का। राजा ने पूछा तुमने क्या किया दोनों का। राजा ने पूछा था, क्या पूछा था, उसको हमने ये दोहरा उदाहरण चिन्ह के माध्यम से
बताया गया है। और वही वाक्य प्रश्नार्थ चिन्ह है, मतलब प्रश्नार्थ वाक्य है, तो उसके लिए प्रश्न सूचक चिन्ह का भी उपयोग किया गया है। थैंक यू। इसके बारे में आपको कुछ भी डाउट है तो व्हाट्सएप पे मेरे साथ बात कर सकते हो, और इसका हम एक स्वाध्याय भी लेंगे जिसके प्रश्नों में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डालूंगी। ओके, थैंक यू।